हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी कुछ पिछले एक आध महीने से हमने बहुत सुन के रखा है ये मसालों का कुछ न कुछ प्रॉब्लम देश विदेश में चल रहा है। हमारे मसाले जो हमारे इंडियन स्पाइसेस बोलते हैं, कुछ 109 प्रकार के मसाले भारत से एक्सपोर्ट होते हैं और ये भारत देश बहुत बड़ा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, उपयोग करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला मसालों का किंग, मसालों का लैंड ऑफ स्पाइसेस भारत देश को बोला जाता है। अब ये देश इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहा है, इतने बड़े बड़े सी कंपनीज हैं मसाले बेचती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मसाले बेचते हैं। एक्सपोर्ट करके अचानक क्या हो गया? अब ये मसाले जो होते हैं उसको सुखाने के समय पे, मसाले को जब हम प्रिपेयर करते हैं और मसाले को हम सुखाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, उसको माइक्रोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसको हमें सुखाना भी है और ये छोटे छोटे जीव जंतु का नाश भी करना है। तो ये जीव जंतु का नाश होता है इथिलील ऑक्साइड से। शॉर्ट में इथिलील ऑक्साइड को बोलते हैं ETO। ETO बहुत ही एक उम्दा केमिकल है जिसका छिड़काव किया जाता है। इट इज स्प्रेड ऑन द सूखा हुआ मसाला। सूखे हुए मसाला के ऊपर इसका स्प्रेइंग किया जाता है और फिर इसको पैक किया जाता है। इथिलील ऑक्साइड करता क्या है? फ्यूमिगेशन करता है बेसिकली। वो छोटे छोटे जो जीव, टाइनी इंसेक्ट्स जो पाउडर में या मसाले में आ जाते हैं उसको निकाल देते हैं। अब ये निकालने का जो है ये परमिसिबल लेवल होता है। ये इसका उपयोग कितना करना है वो परमिसिबल लेवल हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के नियम अनुसार और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों संस्थाएं मिलके इसका एक नियम, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया है जो परमिसिबल लेवल का ही इथिलील ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, वरना हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में से ही वो निकल जाता है। अब ये जो छोटे छोटे जीव अंदर रह गए उसको इस इथिलील ऑक्साइड छोड़ देता है, पीछे रख देता है, मिक्स नहीं हो जाता, निकाल देता है। और ये जो निकाल देते हैं वो इसको बोलते हैं, जो जीव जंतु छोटे छोटे से होते हैं इसको बोलते हैं मिनिमम रेसिड्यूअल लिमिट्स। तो ये मिनिमल रेसिड्यूअल लिमिट्स जो हैं उसके अंदर हमें पाया गया इथिलील ऑक्साइड, जो ये सिंगापुर और ये हांगकांग देश में उन्होंने रैंडमली कहीं दुकानों से, ग्रोसरी स्टोर से सैंपल उठाए और उसका टेस्टिंग किया। समझ लीजिए एक बात, हमारी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और FFSI के वेबसाइट्स पे लिखा गया है कि 98.7% इंडिया का एक्सपोर्ट परमिसिबल लेवल से ही होता है। रही बात बाकी के जो परसेंट की है, वो क्वालिटी नॉर्म्स उम्दा है हमारे, जो वापस नहीं आए या फिर उन्होंने नहीं बोला। इतना हमारा ध्यान रहता है क्वालिटी, क्योंकि खाने पीने की चीज है और 80 से ऊपर देशों में हमारे मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इथिलील ऑक्साइड। इथिलील ऑक्साइड कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका बना नहीं है। और इन्होंने बोला कि ये ज्यादा है तो हमने मान लिया ज्यादा है और तुरंत ही हमने इसके ऊपर स्टेप्स ले लिए। FSSAI और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने तुरंत ही स्टेप्स ले लिए कि ये मुद्दा दूसरी बार कहीं पर भी ना आए, क्योंकि इंडिया की जिम्मेवारी है। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मसालों का वर्ल्ड में। इंडिया की जिम्मेवारी ये भी है कि हम अपने क्लाइंट्स, जो बायर हमसे लेते हैं, जो देश में बायर्स हमारे सामान लेते हैं, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंट्री का सेटिस्फैक्शन, कंट्री की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंपोर्टिंग कंट्री को भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। उस तरीके का हमारा भारत देश का क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। तुरंत हमने स्टेप्स ले लिए। इथिलील ऑक्साइड के बदले क्या उपयोग में लेना है? टू फ्यूमिगेट, टू स्टरलाइज द स्पाइसेस।
उसको फ्यूमिगेट करना है, उसको स्टरलाइज करना है, तो हम क्या उपयोग में लेंगे? तो हम लेने वाले हैं इसका, कहीं पर भी इथिनिल ऑक्साइड कोई भी प्रोसेस में उपयोग में नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स सिस्टम पे HACCP पे ध्यान देना है, हमें फूड सेफ्टी प्लान बनाना है, और हमें इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोसेसिंग में जो भी मटेरियल का उपयोग होता है, पैकिंग में जो भी मटेरियल का उपयोग होता है, वो कहीं पर भी इथिनिल ऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा। और उसके बाद हमारा जो स्टोरेज है, जहाँ पे वेयरहाउस में हम ये मसाला स्टोर करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए वो स्टोर और वेयरहाउस भी हम उम्दा तरीके से रखेंगे। इथिनिल ऑक्साइड के बदले हम क्या उपयोग कर सकते हैं? नंबर 1, स्टीम स्टरलाइजेशन, भाप से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका है इरेडिएशन। इरेडिएशन ऑर्गेनिक स्पाइसेस के लिए नहीं उपयोग में आ सकता, इरेडिएशन जरिए हम स्पाइसेस, पाउडर्स, मसाले को हम स्टरलाइज या फ्यूमिगेट कर सकते हैं। और तीसरा है कोई भी नॉन थर्मल प्रोसेस, यानी कि जो FFSI मंजूर करता है वैसा कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। पैकिंग करने के लिए नॉन पोरस, जिसमें होल्स ना हो, वैसी बैग्स, कंटेनर्स shall be used to protect spices and herbs। कोई भी बाहर की चीज उसको अंदर ना आ जाए बैग्स में, जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तब। नई बैग्स का इस्तेमाल करें, रीयूज ना करें। जो बड़ी बड़ी सी FIVC बैग्स वगैरह होते हैं, बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जार्स होते हैं, रीयूज ना करें। और ड्राई चिली पाउडर एक्सेट्रा नॉट टू बी स्प्रेड विथ वाटर, पानी का स्प्रेइंग इसमें ना किया जाए कभी भी। और हमें ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन नंबर 3, सर्कुलर नंबर 3/2024-25, 7वीं मई, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया से आप ये नोटिफिकेशन सर्कुलर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंडिया को और मजबूत बनाने में हमारा साथ दीजिए। Thank you very much.